हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ममता में। आज है ईवीएस का पार्ट 9, 8 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके वहाँ वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने अलग अलग कामों में इतिहास रचा है और एनसीईआरटी की बुक में इसका जिक्र भी है। सीटीटी के पेपर में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? ये कौन है? ये वेट लिफ्टर है, मतलब भारोत्तोलक, जो कि वजन उठाने का काम करती हैं। और 12 साल की उम्र में ही इन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था, 12 वर्ष की उम्र में ही। और ये हैं आंध्र प्रदेश का जिला है श्रीकाकुलम, वहाँ की ये रहने वाली हैं। ठीक है, इनको आयरन लेडी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली ये पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। सन 2000 में जो कि सिडनी में ओलंपिक हुआ था, वहाँ 130 किलो वजन उठा के इन्होंने वहाँ पे कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। कब मिला? 1995 में, जो कि भारत में खेल से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न। और पद्मश्री भी मिल चुका है 1999 में। 1999 में इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और 1995 में इनको भारत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, जो कि पूर्व प्रधान राजीव गांधी के नाम पे दिया जाता है। इंडिया में कई सारे पदक इन्होंने जीते, लेकिन इंडिया के बाहर भी इन्होंने कई सारे पदक जीते हैं, जिसका नंबर है 29 पदक इन्होंने इंडिया से बाहर जीता है। इसी तरह से हैं 3 बहनें, ज्वाला, लीला और हीरा। 3 बहनें हैं जो कि मुंबई की रहने वाली हैं और इन्होंने कबड्डी खेलने के साथ साथ कई लोगों को सिखाया भी है, उसके लिए प्रेरित किया। तो ये थी ज्वाला, हीरा और लीला। फिर नेक्स्ट है हमारा लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म कौन है? ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, जिन्होंने पहली ऐसी महिला जिन्होंने पूरे परेड की कमान संभाली थी। इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी वहीदा प्रिज्म को। और ये प्रिज्म नाम इनके पापा ने इनको दिया था। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, आप लोग जानते ही होंगे प्रिज्म, और उसमें 7 रंग होते हैं। विबग्योर के नाम से इसको याद किया जा सकता है। विबग्योर मतलब वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जे ग्रीन, वाई येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस तरह से 7 रंग प्रिज्म में दिखाई देते हैं और ये इनके पिता ने इनका नाम दिया था। ये रहने वाली है थन्ना मंडी गांव के, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है, थन्ना मंडी गांव। तो ये थी वहीदा प्रिज्म। फिर नेक्स्ट है हमारा सुनीता विलियम। सुनीता विलियम कौन है? सुनीता विलियम है नहीं, थी, लेकिन इनका नाम हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि ये जो है अंतरिक्ष में समय बिताने वाली सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली सबसे पहली महिला हैं, जिन्होंने 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे समय बिताया। और ऐसी दूसरी महिला जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गई और सबसे लंबे समय तक वहाँ पे बिताया, पहली महिला थी कल्पना चावला। और अगर पूरे में देखा जाए तो राकेश शर्मा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो फिर आते हैं यहाँ इन्होंने पृथ्वी से 360 किलोमीटर तक स्पेसशिप में रही हैं, मतलब पृथ्वी से इनकी उसकी दूरी थी 360 किलोमीटर। और एनसीईआरटी में इसका जिक्र इसलिए है क्योंकि बच्चों को गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और कोई चीज़ ऊपर हम फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिर रही है, क्योंकि अर्थ जो है हमारा वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जो कि स्पेस में नहीं होता है। वहाँ सारी चीज़ें उड़ती रहती हैं। यूँ कहे तो बाल भी एक जगह नहीं होते, पानी एक जगह टिका नहीं होता है, वहाँ पे पानी बुलबुले के तौर पे इधर उधर उड़ते रहते हैं। कोई भी चीज़, चाहे खाना हो गया, पानी हो गया, या हम खुद हो गए, इंसान ही चाहे हो गया, कोई वहाँ ग्रेविटेशनल नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें इधर उधर उड़ती रहती हैं। तो इसका जिक्र इसलिए है कि वहाँ पे बच्चों को ग्रेविटेशनल के बारे में अच्छे से समझाया जाए, बताया जाए, ताकि उनको समझ बने। फिर नेक्स्ट है बछेंद्री पाल, और ये आई भी थी इंडिया में बच्चों के साथ ही स्कूल में। सुनीता विलियम्स इंडिया में भी आ चुकी हैं, क्योंकि ये हैं तो अमेरिका की नासा द्वारा भेजी गई थी, बट इन्होंने कल्पना चावला इनकी फ्रेंड थी, उनके सपनों को पूरा करने के लिए कि वहाँ स्पेस से आऊँ तो मैं बच्चों के सारे बातें करूँ और उन्हें समझाऊँ या किस तरह से। तो उनका सपना इन्होंने पूरा किया था और भारत एक बार वहाँ आने के बाद भारत भी ये आई थी। फिर नेक्स्ट है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की है। वो 23 मई 1984 में, और कितनी ऊंचाई तक गई थी? 8,900 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई को छुआ।
और ऐसी संसार भारत की पहली, लेकिन संसार में जो है वो 5वीं महिला है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो बछेंद्री पाल 5वीं ऐसी महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई को छुआ है। और नेपाल, ये जो है माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। वहाँ पे इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है, लोग इसकी पूजा भी वहाँ पे करते हैं। फिर नेक्स्ट है सूर्यमणि कौन थी? ये आदिवासी थी झारखंड की, और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन इन्होंने इसमें काम भी किया है, क्योंकि कई सारे लोग वहाँ पे आके जंगल को काटना, यहाँ उस पर अपना हक जमा रहे थे। तो इस तरह से बाद में जंगल अधिकार कानून आया 2007 में, जिसमें कहा गया कि अगर 25 साल से कम 25 साल वहाँ पे अगर कोई रह रहा है तो उस पर उसका हक हो जाता है, वहाँ की चीज़ों पर या वहाँ के पेड़ पौधों पर। और वहाँ की जो पंचायत होगी वही उसकी देखभाल करेगी, उनको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। तो इस तरह का कानून बना 2007 आया। और वहाँ की जो भाषा थी वहाँ आदिवासियों की, वो कुड्डुक भाषा थी। और कुड्डुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, कुड्डुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। तो ये रहा कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिनका जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है। और सीईटी में क्वेश्चन बनते हैं इनसे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं सीईटी के पर्यावरण में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।